सुनो ना, चलो आओ, ले चलता हूं तुम्हें एक ऐसे जहां में जहां रहस्य आज भी सामने आने के लिए बेकरार है, जहां सिर्फ सुकून, इश्क और चाहत सर पर सवार है। ऐसा जहां जो नजर और नजरिए दोनों के पार है, जहां दिमाग नहीं सिर्फ रूह की दरकार है। ये मंदिर हर साल ज़मीन से 3 इंच बाहर आ रहा है, ऊपर उठ रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वंडरलस्ट स्पैरो पर, जहां आप देख सकते हैं न्यू ट्रैवल एक्सप्लोरेशन वीडियोस। तो अभी हम हैं खजुराहो में। मैं यहां पर हॉस्टल में रुका हूं। 300 रुपये पर डे के हिसाब से इन्होंने मुझे चार्ज किया है और आज हम खजुराहो को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ मतंगेश्वर महादेव के एंट्री गेट पे। वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स इसको कहा जाता है। सामने टिकट काउंटर है, गाइड की फ़ीस भी यहाँ पर लिखी गई है। टिकट हमने ले लिया है, 40 रुपये का एंट्री फ़ीस है। कैमरा अगर आपको यूज करना है तो उसका 25 रुपये अलग से टिकट आपको लेना पड़ेगा और उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। मास्क लगाना ज़रूरी है। कैमरा खजुराहो के मंदिर 3 भागों में बटे हैं, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो अभी हम हैं वेस्ट रीजन में या फिर वेस्ट टेंपल रीजन में और हमारे साथ हैं हमारे गाइड सर, जो कि इस पूरे टेंपल की आपको जानकारी देंगे। मैंने गाइड क्यों हायर किया, क्योंकि एक लोकल जो गाइड है ये जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ की शेयर कर सकते हैं, शायद ही कोई वो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर सकता है। नमस्कार सर, मेरा नाम है सिया शरण शुक्ला। मैं यहाँ पर बेसिकली रीजनल लेवल टूरिस्ट गाइड हूँ। तो अब आगे के आप जितने भी इस वेस्टर्न टेंपल पार्ट को देखेंगे तो उसमें सारा का सारा गाइडेंस वॉइस जो है आधी से ज़्यादा हमारे गाइड सर की होगी और बाकी की अब मैं आपको घुमाता हूँ ये पूरा टेंपल। शुरुआत में खजुराहो की पूरी डिटेल लिखी है यहाँ पर। अभी हम लोग हैं बेसिकली पश्चिमी मंदिर समूह में। ये आप जो पूरा कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं बेसिकली ये लगभग 25 एकड़ का है आपका, जिसको पश्चिमी मंदिर समूह बोला जाता है, क्योंकि ये आपका पश्चिम भाग में है खजुराहो की। यहाँ पर सर जितने भी मंदिर हैं सारे आपके बहुत ही सुंदर उदाहरण हैं हिंदू कला के, क्योंकि जब इन मंदिरों का यहाँ पे निर्माण हुआ तब यहाँ पर कोई भी आपका इन्वेडर नहीं था। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 11 मंदिर हैं, छोटे बड़े सारे मिलाकर, जो कि आपकी 11 यूनेस्को साइट्स हैं। तो ये आपका एरिया लगभग 1986 में विश्व धरोहर में शामिल हुआ था सर। ये आप देखिएगा, ये जो बोर्ड है ये आपका यूनेस्को का है। 1988 में आपके खजुराहो में जितने भी मंदिर हैं वो सारे यूनेस्को में लिस्ट हो गए थे। ओके, ग्रेट। तो हम लोग एक्चुअल शुरुआत करेंगे बेसिकली सामने, वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से बेसिकली यहाँ पर टूर शुरू होता है और पूरा आपका राउंड लेते हुए वापस हम एग्जिट गेट पर आ जाते हैं। सर अगर हम लोग यहाँ पर इतिहास की बात करते हैं मध्य भारत की, अभी हम लोग हैं सेंट्रल इंडिया में मध्य भारत में, तो लगभग 200 ईसा पूर्व मध्य भारत को वत्सा के नाम से जाना जाता था। तब यहाँ पर सुंगा वंश के लोग राज करते थे सर, सुंग वंश के लोग। इसके बाद 6वीं, 7वीं और 8वीं शताब्दी में यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश आए। 9वीं शताब्दी यहाँ पर चंदेल वंश आए। तो माना जाता है सर खजुराहो में आपके जितने भी मंदिर आप देखेंगे सभी मंदिर आपके चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए हुए हैं। तो जितने भी राजवंश होते हैं भारतवर्ष में, सबके पीछे कोई ना कोई लेजेंड या स्टोरी होती है उनकी भव्यता बखान करने के लिए। तो जो स्टोरी इनके लिए है, एक हेमवती नामक स्त्री थी जो कि वाराणसी में रहती थी। वो वहाँ के राजपुरोहित की बेटी थी, लेकिन इंद्र से उसको श्राप था कि बहुत ही कम उम्र में विधवा हो जाएगी। ऐसा हुआ जब वह 16 वर्ष तक पहुंची, वो बेहद खूबसूरत थी। एक पूर्णमासी के दिन वह वहाँ पर रति ताल में अपनी शारीरिक इच्छा पूर्ण करने के लिए उस राज चंद्रभूषण उस पर आकर्षित हो गए। वो दोनों के बीच रिलेशन स्टैब्लिश हुआ सर। 9 माह उपरांत उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था चंद्रवर्मन। अगेन सर एज पर लेजेंड आपके चंद्रवर्मन ही फाउंडर हैं, चंदेल वंश के प्रथम शासक हैं और माना जाता है इन्होंने ही खजुराहो में आपके सभी मंदिरों का निर्माण किया, जितने भी आप मंदिर देखेंगे। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की ओर जाते हैं, जो हमें यहाँ पर शिलालेख मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 22 राजा हुए हैं जिन्होंने 831 ईस्वी से लेके 1335 ईस्वी तक शासन किया था, लगभग 500 वर्ष। लेकिन जो मंदिरों का आपका निर्माण कार्य हुआ वो हुआ था 12वीं शताब्दी तक, लगभग 350 वर्षों तक। इसी दौरान आप इमेजिन करेगा, छोटे बड़े सारे मिलाकर यहाँ पर लगभग 85 मंदिर हुआ करते थे और खजुराहो में 85 तालाब भी हुआ करते थे। खजुराहो को सरोवरों की नगरी बोला गया है। सरोवर नगरी, बिल्कुल।
हालांकि ये आपकी उस समय की सांस्कृतिक धरोहर थी चंदेल वंश की, जहाँ पर अलग अलग स्कॉलर्स यहाँ पर आया करते थे अपने भारतीय संस्कृति को पढ़ने और समझने के लिए। एक बहुत बड़ा सेंटर सर ये आपका तांत्रिक गतिविधि का भी रहा है। तो कुछ जो हम स्टैच्यूज देखेंगे जो मंदिर के आउटर वॉल में हैं वो तांत्रिज्म को भी डिपेक्ट करते हैं। हालांकि 12वीं शताब्दी की बात यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का आक्रमण शुरू हो गया था। यहाँ पर उन्होंने 60 से अधिक मंदिरों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था। कुछ मुगलों ने भी किया था सर। हालांकि जो आपका यहाँ का 15वीं शताब्दी का शुरुआती दौर है, खजुराहो बिल्कुल खाली हो गया था क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं बचा था जहाँ के लोगों को बचा सके। तो यहाँ से लोगों ने अपने आप को पलायन करना शुरू कर दिया था। ये भी एक मेन कारण है सर। ये सारे मंदिर आपके ढक चुके थे जंगलों में लगभग 400 वर्षों तक। और ये मुगल रूलर्स के रास्ते में नहीं आए, तो जो शेष बचे मंदिर थे वो बचे रह गए। मतलब जब लोगों ने ऐसे प्लान कर दिया तो सब जंगल हो गए, तो सब जंगल हो गए। मुगलों को दिखाई नहीं कि मुगलों को दिखाई, उनको पता ही नहीं था खासकर यहाँ पर मंदिर हैं। चलो प्रकृति हमेशा बिल्कुल बताती है। और ये भी एक कारण है सर कि क्यों इन्होंने बेसिकली खजुराहो को चुना मंदिर के निर्माण के लिए, क्योंकि खजुराहो के आपके चारों तरफ बेसिकली एक छोटा सा माउंटेन रेंज है और बीचों बीच आपका खजुराहो बसा हुआ है। हालांकि उनकी राजधानी नहीं थी, उनकी जो मेन राजधानी थी वो थी आपकी कालिंजर, जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है सर। कलिंजर किला कलिंजर आपका सेंट्रल इंडिया का एक बहुत विशाल फोर्ट है सर, क्योंकि आपका एक प्लेट्यू के ऊपर बसा हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो 1970 का दौर है और उसके पहले जब यहाँ पर रेस्टोरेशन हुआ, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट आया था जिसने किस मंदिरों को दोबारा से खोजा, उसका नाम था टी.एल. बर्ड। फिर यहाँ पर कुछ रेस्टोरेशन और मेंटेनेंस वर्क की शुरुआत हुई। जैसा कि आप देखिएगा, जहाँ पर भी आप देखें ये छोटा मंदिर है, जहाँ पर भी आप देखें जो बीच वाला पार्ट है वो सीमेंट और ईंटों से बना हुआ है। ये यहाँ पर पहला रेस्टोरेशन है जो कि इंडिपेंडेंस के पहले शुरू हुआ था। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब सर यहाँ पर आप देखिएगा जो आप ये सबऑर्डिनेट मंदिर देख रहे हैं मेन टेम्पल के, यहाँ पर भी आप व्हाइट और येलो कलर के सैंडस्टोन ब्लॉक्स देखेंगे। ये आपका सेकंड रेस्टोरेशन है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद शुरू हुआ था बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बाद 70 के दशक में खजुराहो को खोला गया टूरिस्ट के लिए एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आपका 1986 में ये पश्चिमी मंदिर समूह शामिल हुआ था विश्व धरोहर में। 1988 में आपके जितने भी मंदिर हैं सर वो सारे विश्व धरोहर में शामिल हो गए थे। यहाँ पर अगर हम मंदिरों की बात करते हैं, आप देखिएगा जिसके ऊपर फ्लैग है सर, ये खजुराहो का पहला मंदिर जो बनवाया था महाराज चंद्रवर्मन ने। यही अकेला आज की डेट में एक्टिव टेंपल है जहाँ पर पूजा होती है। इसका एंट्रेंस सेपरेट है। हम पश्चिमी मंदिर समूह से डायरेक्टली वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि उस मंदिर को कोई भी टिकट नहीं है। वहाँ पर पुजारी उसमें जाना फ्री है। उसमें जाना फ्री है। वहाँ पुजारी बैठते हैं। अंदर गर्भगृह में 18 फीट का शिवलिंग है, 9 फीट ऊपर 9 फीट नीचे सर में। तो भावनात्मक और भक्तिनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये मंदिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इस समूचे एरिया में, जिसका नाम है मतंगेश्वर महादेव। मतंगेश्वर महादेव, हाँ, इसके लिए मैंने काफ़ी सुना है। मतंगेश्वर महादेव तो मतलब काफ़ी फेमस है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही बोला आपने। और आपका मध्य भारत का जो राजा भोज ने एक मंदिर बनवाया था आपका, जो कि भोपाल के पास है, उसमें सबसे विशाल शिवलिंग है। उसके बाद आपका जो दूसरा बड़ा शिवलिंग है वो आपका यही है मतंगेश्वर महादेव, मध्य भारत में। मध्य भारत में बिल्कुल सर। इसके बाद आप देखिएगा आपका जो दूसरा मंदिर है, आप पीछे देखिएगा सर, ये एक छोटा मंदिर है लेकिन माना जाता है ये मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कलात्मक तौर पर। अगर हम देखें, भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है वराह अवतार। माना जाता है समूचे विश्व में भगवान वराह की जो एक ही पत्थर से तराशी गई मूर्ति है वो आपकी यही है, जो कि सबसे बड़ी है। आप अगर गौर करें, बॉडी के चारों तरफ जो मूर्ति है उसके चारों तरफ 674 छोटी छोटी मूर्तियां हैं जो कि समूचे ब्रह्मांड को दर्शाती हैं। मतलब बॉडी पे ही अलग अलग मूर्तियां बनाई, अलग अलग मूर्तियों को बनाया गया है, जिसमें आपको किन्नर गंधर्व देवी देवता एक साथ मिलेंगे सर। और खजुराहो में आपकी मूर्ति कला की शुरुआत इसी मूर्ति से हुई थी सर। मतलब पहले मंदिर में जहाँ पर झंडा है वहाँ पर मूर्तियाँ नहीं हैं। तो ये मंदिर आपका स्टीरियोटाइप भी रहा है बाकी मंदिरों का निर्माण करने के लिए सर। इस मूर्ति की सर भव्यता को देखिए। अभी हम लोग हैं वराह मंदिर में, और अगर हम कला के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो इस बेस के ऊपर यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये एक ही पत्थर का है। तो इस मूर्ति का वजन लगभग 10 टन है, जहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं एक 20 टन वजन का वो बड़ा पत्थर लाए होंगे और तराशने के बाद ये आपका 10 टन बचा हुआ है। टोटल सर 674 छोटी मूर्तियां समूची बॉडी के ऊपर दर्शाई गई हैं जो कि समूचे ब्रह्मांड को दर्शाती हैं। तो ये खास बात है इस वराह मंदिर की, जहाँ पर खजुराहो की एक्चुअली में मूर्ति कला की शुरुआत हुई थी। समूचे बेसिकली आप यहाँ पर देवी देवताओं को देखेंगे जो कि कार्व किए गए हैं और बहुत ही सुंदर बेसिकली यहाँ पर डिटेल वर्क किया हुआ है। नहीं चल रहा कैसे? ऑन हो गया।
अब आप सर ये मंदिर देखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है खजुराहो का, जिसको बोलते हैं लक्ष्मण मंदिर, क्योंकि इसको बनवाया था महाराज लक्ष्मण देव वर्मन ने, इसी वजह से इसका नाम है आपका लक्ष्मण मंदिर। हालांकि ये समर्पित है आपका भगवान विष्णु को। और ये मंदिर आपका बना हुआ है पंचायतन शैली में। अलग अलग शैलियाँ होती हैं हिंदू धर्म में मंदिर बनाने की। पंचायतन शैली में आप देखिएगा एक मेन मंदिर आपका प्लेटफॉर्म के बीचों बीच रहेगा और 4 कोने में आपके प्लेटफॉर्म के उप मंदिर रहेंगे, जो कि भाग हैं पंचायतन शैली देवताओं के साथ। इसी वजह से भी इम्पोर्टेंट टेम्पल है। और ये आपका 10वीं शताब्दी का मंदिर है, जिसका 92% 92% भाग आपका ओरिजिनल है सर। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले एंट्री करें लक्ष्मण मंदिर में। हम लोग देखेंगे सर मंदिर के अलग अलग भाग, जो कलात्मक तौर पर किस तरीके से बेसिकली इनको बोला जाता है। अगर आप गौर करें, जो ये मंदिर का आर्च बनाया हुआ है एंट्रेंस गेट पर, देख सकते हैं आप सर, इसको बोला जाता है सर मकर तोरण, क्योंकि 2 कोने में वहां पर मगर के मुख है। अगर आप रिफ्लेक्शन देखें बेसिकली मिरर का, यहाँ पे 2 कोने में मगर के मुख है, तो इसको मकर तोरण बोला जाता है। मगर आपका गंगा जी का वाहन होता है, शुद्धता का प्रतीक होता है, कि जो भी लोग अंदर जाएंगे अपने आप को शुद्ध करते हुए आएंगे। वहां पर आप देखिएगा मगर के मुख से इन्होंने एक ओम आकार का शेप निकाला हुआ है। और बारीकी से देखिएगा उसी ओम आकार के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियां हैं, जो कि किन्नर और गंधर्व हैं। ये अपने हाथों में वाद्य यंत्रों को लिए हैं, उन लोगों का स्वागत करते हैं। जो लोग अंदर आते हैं तो उसको एक स्वागत द्वार ही बोलते हैं। हर मंदिर में आपको ये वेलकम आर्च देखने के लिए जरूर मिलेगा। ये आपका एक ही पत्थर का है। इसके ऊपर अगर आप गौर करें, बीच वाली मूर्ति यहाँ पर सूर्य भगवान की है, जो कि पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए दर्शाए गए हैं सर। ओके, ग्रेट। को सूर्य उदय पूर्व से होता है? पूर्व से होता है, बिल्कुल सर। यहाँ सेलेक्ट वाली ले जा रहा है कौन सी? हर मंदिर के प्रवेश द्वार पे सर आप ये चंद्रशिला देखेंगे 2 शंखों के साथ। तो बेसिकली जब हम मंदिर के बाहर होते हैं हमें अर्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब हम मंदिर के अंदर आते हैं हमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि सारा सांसारिक जीवन जो मंदिर का आपका बाहरी दीवारों पर चित्रित है, उसको भोगने के बाद वो मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो जीवन में वो सांसारिक दुनिया भी इम्पोर्टेंट है, टाइम बाय टाइम उसको छोड़ना भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सर मंदिर आपका केवल एक पूजा करने का स्थान नहीं था, ये आपका ज्ञान और ऊर्जा दोनों का केंद्र होता था। सर हर एक मंदिर के अलग अलग भाग होते हैं। आप देखिएगा आपको हर एक मंदिर की अलग अलग सीलिंग मिलेगी, हर एक भाग की आपको अलग अलग सीलिंग मिलेगी। सारी सीलिंग यहाँ पर आपको पिरामिड शेप में मिलेगी सर, इस तरीके से। इसका मेन कारण होता था, ये ऊर्जा को आकाश से खींचते थे, फिर मंदिर के अंदर समाहित किया जाता था। क्योंकि आपका मंदिर सर एक साधना का केंद्र भी है, अंदर बैठकर लोग वहां पर साधना किया करते थे। आप देखिएगा सर, जो ये पहली सीलिंग है मंदिर के पहले भाग को बोला जाता है अर्ध मंडप, और ये आपकी दूसरी सीलिंग है, इसको बोला जाता है मंडप। तो ये अर्ध मंडप और ये मंडप? यस सर। ओके, और इसीलिए शादियों में मंडप रखा जाता है? मंडप रखा जाता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पर आप देखिएगा सर, ये आपका एक रॉक इंस्क्रिप्शन है, जो कि मेजर हिस्टोरिकल एविडेंस है। कब मंदिर का निर्माण ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट है, प्राकृतिक संस्कृत है। अगर आप गौर करें, कुछ शब्द इसके पढ़ भी सकते हैं, जैसे ये ओम, नमो। ये एक वर्ड क्लियर नहीं है, हो सकता अगर भाव होता, क्योंकि गवते वासुदेवाय काफी हद तक क्लियर है। तो खासकर कब मंदिर का निर्माण हुआ, किस राजा ने किया, कुछ चीजें हमें इसी तरीके के शिलालेखों से सर पता चली हैं। सर ये इम्पोर्टेंट भाग है मंदिर का, जहां पर हम प्लेटफॉर्म पर हैं अभी सर, इसको बोला जाता है महामंडप या नाट्य मंडप। इस जगह को महामंडप या नाट्य मंडप। ओके। यहाँ पर सर भारत के आपके सांस्कृतिक नृत्य होते थे, यहीं पर आपकी रिचुअल्स की परफॉर्मेंस होती थी, यहाँ पर लोग बैठकर साधना भी किया करते थे। आप अंदर की ऑरा को फील करेगा। बेसिकली ज़्यादा स्पेस नहीं है मंदिर के अंदर, हालांकि एक राजा आपका 2 या 3 मंदिर ही बना पाता था अपने जीवन काल में। तो खासकर ये अंदर वाला एरिया आपका मेडिटेशन के लिए यूज होता था। इतनी जटिल संरचनाएं होगी, 3 मंदिर बना दिया जीवन काल में, वो भी पर्याप्त है। वो भी आपकी काफ़ी है सर। खजुराहो के सारे मंदिर आपको पूर्व दिशा की ओर मिलेंगे सर। तो जैसे ही आपका सूर्योदय होता है, ये प्लेटफॉर्म का एक मेन कारण ये भी है कि उसकी जो सूर्य की रोशनी का रिफ्लेक्शन होता है वो उस पर पड़ता है और फिर सीधे आपका गर्भगृह में जाता है। पूरा गर्भगृह आपका रोशन हो जाता है सूर्य की रोशनी से। ये अभी भी होता है सर, सुबह से लेके शाम तक। अगर 5 भी बजा हो, आपकी सूरज बेसिकली उस बालकनी के पास हो, पीछे हो, तो उससे रिफ्लेक्शन आपका यहाँ आएगा, फिर आपका अंदर जाएगा। आप क्लैरिटी देख सकते हैं भगवान विष्णु की मूर्ति की सर। और जैसे आप मध्यम भाग में भगवान विष्णु की मूर्ति है जी। यहाँ पर आप भव्यता देखिएगा सर, कारीगरी को देखिएगा।
जो अंदर मूर्ति है ये मूर्ति आपकी वैकुंठ विष्णु की है। त्रिमुखधारी भगवान विष्णु की प्रतिमा है, इसमें 3 मुख हैं। अगर आप गौर से देखें सर तो लेफ्ट हैंड साइड आपका नरसिंह अवतार को दर्शाया गया है, बीच में भगवान विष्णु है। अंदर जा सकते हैं? हाँ, अंदर तक बैट्स होंगी, वैसे आप जाना चाहें। खजुराहो में सर मेन है आपकी मूर्ति कला, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप मूर्तियों को देखिएगा, उसके बहुत ही सुंदर डिटेल वर्क को देखिएगा सर। खासकर आप सर जो भी मूर्ति देखेंगे, अगर किसी मूर्ति में 2 से ज्यादा हाथ हैं, जैसे ये पहले वाली है, तो ये मूर्ति किसी देवी या देवता की है, केवल 2 हाथ हैं। नॉर्मल स्त्री पुरुष अप्सराओं की फिगर है। यहाँ पर आप देखिएगा, जो भी आप सर छोटी मूर्ति देखते हैं, बड़ी मूर्ति के साथ बाजू में उनके हेल्पर्स हैं, दासों दासियां हैं। ज्यादातर मूर्तियां यहाँ पर आपको कर्वी शेप की तरह खड़ी हुई मिलेंगी। जो कर्व है बेसिकली बॉडी में, वो आप देखिएगा, उसको बोला जाता है त्रिभंगा शैली। वो किया जाता था कोई मूर्ति को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सर। और खजुराहो के मंदिरों में जो सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं वो आप ड्रैगन आकार की देखेंगे सर। अगर आप देखें हर दूसरी मूर्ति सर, ये एक्चुअल में एक काल्पनिक जानवर है जो कि इच्छाओं का प्रतीक है। आप देखिएगा हर एक ड्रैगन में आप एक नीचे पुरुष देखेंगे, ऊपर देखेंगे, और जीवन भर लोग उस इच्छा से लड़ते रहते हैं उसको पूर्ण करने के लिए, लेकिन इच्छा का आकार कभी भी छोटा नहीं हो पाता है, वो हरदम बड़ा ही रहता है सर। ये कामदेव का प्रतिरूप है। बिल्कुल। यहाँ पर आप गौर करिएगा सर, ये जो अप्सराओं की मूर्तियां अगर आप देखें, एक अप्सरा अपना चेहरा आईने में देखने की कोशिश कर रही है। खासकर अपर पार्ट लेडीज का यहाँ पर न्यूड काफ किया जाता था। और खजुराहो के मंदिरों में 70% से ज्यादा मूर्तियां केवल स्त्रियों की हैं। ये दर्शाता है किस तरीके से हमारे समाज में उनका स्तर होता था। जो एक आमतौर पर धारणा है कि खजुराहो के मंदिर में केवल यही मूर्तियां हैं या फिर काम कला की मूर्तियां हैं, वैसा नहीं है। केवल यहाँ पर 5% ही ऐसी मूर्तियां हैं सर। बाकी आपको संपूर्ण जीवन शैली का भाग देखने के लिए मिलेगा। तो लोगों का मानना है कि ज़्यादातर कामुक प्रतिमा यहाँ पर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जीवन के सभी भागों को दर्शाया गया है अलग अलग प्रतिमाओं के द्वारा। लेकिन अब वो है ना कि लोगों की सोच का तो कुछ किया नहीं जा सकता। बाकी के हमारे प्राचीन काल में स्त्रियों की बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी और उनका सम्मान होता था। ये आप देख रहे हैं, ये अनादि जीव है, इसका अंत नहीं होता। मतलब ये मनुष्य की कामनाओं से रिलेटेड है कि मनुष्य की कामनाओं कभी पूर्ण नहीं हो सकती और ये कभी इस जीव का अंत नहीं हो सकता। ये क्या है? नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का चौथा अवतार हिरण्यकश्यप को मारते हुए दर्शाएगा। मतलब जो हमारी किंवदंतियों में, कहानियों में, कथाओं में जो भी आपकी स्टोरीज हैं, वो आपको बाकायदा खजुराहो के मंदिरों में उसका थोड़ा सा विवरण देखने के लिए मिलेगा। मतलब प्रतिमा के रूप में, प्रतिमा के रूप में अगर आप देखें किस तरीके से हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर वो रखे हुए हैं और हाथों से ही बेसिकली उसका पेट चीर रहे हैं या फिर उसका वध कर रहे हैं। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का किस तरीके से मारते हुए दर्शाया गया है हिरण्यकश्यप। ये एक सर बहुत ही सुंदर मूर्ति है मंदिर के अंदर, मां महिषासुर मर्दिनी की। आप देखिएगा माँ दुर्गा राक्षस महिषासुर को मारते हुए दर्शाई गई है। महिषासुर आपका चूंकि भैंसा था, आप देख सकते हैं भैंसा का भी यहाँ पर आकार तो बनाया हुआ। आधा इसका सर जो है भैंसे का दिया गया है, बिल्कुल। ऊपर सिंह जो है माता का सवार, तो वो उसके शायद पंजे या कुछ बेसिकली क्षति पहुंचा रहा है। ये एक सर वाटर आउटलेट है जहाँ से आपका पानी बाहर निकलता था जब लोग जल अर्पण या अभिषेक करते थे मंदिर के अंदर, जब मंदिर आपका एक्टिव होता था। तो एक ओवरफ्लो बनाया गया है। इन्होंने अंदर ही अंदर अलग अलग, यहाँ पर आप म्यूजिशियंस को भी देखेंगे, अंदर ही अंदर इन्होंने एक होल भी बनाया हुआ है और अंदर ही अंदर ये मतलब यहाँ से पानी आता था और इसमें चला जाता था। इन्होंने अंदर ही अंदर यहाँ पर एक पाइप के आकार का काटा हुआ है जो कि बाहर जब हम जाएंगे तो गौमुख मिलेगा हमें, उससे अटैच है। मतलब लोग परिक्रमा करते जाते थे, पानी आपको ऑटोमेटिकली ड्रेन होता जाता था सर। मतलब ड्रेनेज सिस्टम की पूरी व्यवस्था की गई थी। बिल्कुल सर। आप यहाँ पे सर हर एक मूर्ति को देखेंगे किस तरीके से, आप देखिएगा यहाँ पर बहुत ही सुंदर मूर्ति एक गणपति की बनाई गई है और हर मंदिर में सबसे पहली मूर्ति आपकी गणपति की है क्योंकि गणपति सबसे पहले पूजे जाते थे। बिल्कुल 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 सही है। और जो भी हम नए कार्य की शुरुआत करते हैं गणेश की आराधना के साथ करते हैं। इनके नीचे आप देखिएगा आपको चारों तरफ हाथियों की मूर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, दर्शाने के लिए चंदेल वंश के लोग कितने शक्तिशाली थे, क्योंकि हाथी हरदम आपका प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी का सिंबल रहा है सर। इसके आप नीचे देखिएगा, इस आकृति को बोला जाता है कीर्ति मुख, जो कि एक राक्षस का मुख है जो हम नजरबट्टू घर के बाहर टांगते हैं, कोई किसी का ही स्वरूप है। ये नेगेटिव ऊर्जा को अब्जॉर्ब करता है सर। तो ऐसी चीजें आप मंदिर में, हर मंदिर में देखेंगे सर। यहाँ पर आप समूची जीवन शैली को देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर सोल्जर्स को भी दर्शाया गया है। जो ये छोटे लेयर हैं, अगर आप गौर करें सर,
छोटे लेयर में आपको म्यूजिशियंस और युद्ध की मूर्तियां साथ साथ देखने के लिए मिलेंगी चारों तरफ सर। इसके ऊपर भी आप देखिएगा एक और लेयर बनाई गई है जहाँ पर आप युद्ध म्यूजिशियंस साथ साथ देखेंगे चारों तरफ। मतलब जीवन शैली का हर एक भाग इन्होंने यहाँ पर मतलब पहले युद्ध होता था तो योद्धाओं के साथ चारण और गायक संगीतज्ञ भी जाते थे ताकि उनका मनोरंजन हो सके। बिल्कुल सर। साथ में ही आप देखिएगा ये रिफ्लेक्शन देखिएगा सर, जहाँ पर लोग शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। दोनों ओर यहाँ पर म्यूजिशियंस हैं, युद्ध की मूर्तियां हैं, साथ में आप कुछ कामुक मूर्तियों को भी देखेंगे। लास्ट में इन्होंने भी एक यहाँ पे और डिपिक्ट किया हुआ है सर। मतलब हर एक चीज के साथ आप कुछ मूर्ति यहाँ पर काम की देखेंगे जो कि दर्शाता है एक सामान्य जीवन शैली का भाग है। कुछ सर यहाँ पर मेन पैनल में भी कामुक मूर्तियों को दर्शाया हुआ है। जैसे अगर हम बेसिकली इसका डिस्क्रिप्शन दें इस मूर्ति का, इस पर्टिकुलर पोस्चर को एक पद आसन बोलते हैं, जहाँ पर एक पैर फीमेल का दूसरा मेल का बैलेंस कर रहे हैं। दूसरे पैरों से इन्होंने सर्कल को बनाए हुए सर्कल ऑफ क्रिएशन है। यहाँ पर आप देखिएगा लेडी को हेल्प करने के लिए हरदम साइड में मेल हेल्पर रहेगा और मेल को हेल्प करने के लिए हरदम लेडी हेल्पर रहेगी। हेल्पर्स अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मतलब फिजिकल डिजायर है, शारीरिक इच्छा किस तरीके से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है उनके मेन गोल से। हेल्पर्स ने कपल की हेल्प करने के लिए, लेकिन जब वो देखते हैं कपल आपस में फिजिकल रिलेशन में आ रहे हैं, उनका एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। अलग अलग अगर यहाँ पर आप कल्पनाओं को देखें तो बहुत ही सुंदर है सर। जैसे एक ये कल्पना को देखें जहाँ पर एक अप्सरा बालों को निचोड़ रही है, पानी की बूंदें शायद नीचे गिर रही हैं और जो हंस नीचे बैठा हुआ है उनको मोतियों की तरह चुभ रहा है सर। मतलब ऐसी कल्पनाएं आपकी 10वीं शताब्दी में की गई जहाँ पर काफी समाज आपका खाना बदोश होता था। ज्यादातर सर जो लोग इंटरनेट, खाना बदोश हमारा समाज कभी रहा नहीं है। हमारा हम हमेशा सभ्य रहे हैं, हमेशा मतलब एक तरह से सभ्यता में रहे हैं। खाना बदोश जो समाज रहा है वो तो हमसे डिस्ट्रॉय करता ही आया है ना। बिल्कुल सही। हम तो कभी खाना बदोश रहे ही नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम हमारी परंपराओं से हमेशा जुड़े रहे हैं। बिल्कुल सही। अब लोग उसको खाना बदोश कहें या फिर उसको असभ्य कहें, लेकिन हमें बड़ा प्राउड है कि हम जिस सभ्यता से हैं वो बड़ी उन्नत सभ्यता थी। बिल्कुल सही है सर। मेरा कहने का मतलब था सर कि उस समय जब काफी समाज आपका पूरे विश्व में खाना बदोश होता था, हमने उस समय हर एक चीज का इस्तेमाल किया इन मंदिरों का निर्माण करने के लिए। मतलब हमारा समाज कितना विकसित था उस समय। हमने आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया है, मैथमेटिक्स का किया है, ज्योमेट्री का किया है। किस समय हमारा सामान्य जीवन शैली का भाग है वो हम इन मूर्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं सर। यहाँ पर जैसे एक और चीज देखिएगा सर, ये मूर्ति देखिएगा आप सर। ये मूर्तियाँ आपको ज्यादातर नेट पर भी देखने के लिए मिलेंगी जहाँ पर एक अप्सरा कांटा निकाल रही है। आप गौर से देखिएगा सर किस तरीके से हम जो रियल में अपनी उंगलियों को मोल्ड करते हैं कांटा निकालते वक्त, वैसा फिगर आप देख सकते हैं। वो कलाकार, उस आर्टिस्ट ने यहाँ पर बेसिकली दर्द भी झलकाया हुआ है समूचे बॉडी के ऊपर। मतलब ये सारी यहाँ पर जीवंत मूर्तियाँ हैं। वही तो बात है ना कि लोग खजुराहो को केवल कामसूत्र से या कामुक प्रतिमाओं से जोड़ के देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है कि ये पूरा जीवन का जो हिस्सा है, जीवन काल, मानव जीवन को, पूरे जीवन को दर्शाती है सभी प्रतिमा। पूरी जीवन को दर्शाती है। जैसे एक सुंदर मूर्ति ये देखिएगा सर, जहाँ पर एक बेसिकली जो माता है वो अपने बच्चे को उठा रही है और जो हेल्पर नीचे है, दास नीचे है, उसको पुश कर रहा है। मतलब ऐसी जीवन की बहुत साधारण चीजें यहाँ पे इन्होंने दर्शाई। जहाँ मैं फोकस कर रहा हूँ बहुत ही सुंदर मूर्ति, यहाँ पर एक अप्सरा अपना चेहरा आईने में देख रही है। अपने चेहरे के साथ साथ आप देखिए जिस तरीके से फेस का एक्सप्रेशन बनाया हुआ है। उस समय पॉलिश्ड मेटल्स हुआ करते थे, लोग अपना चेहरा पॉलिश्ड मेटल्स में देखा करते थे। यहाँ पर आप अगर गौर करें, यहाँ पर पार्ट न्यूड है। आप सर नाभि वाला हिस्सा देखिएगा, जो फ्लैश स्त्रियों की लटकता है वो आप क्लियरली देख सकते हैं। मतलब ये जीवंत मूर्ति है। 16 श्रृंगार से इस अप्सरा की प्रतिमा है, जहाँ पर ये त्रिभंगा शैली में खड़ी है। नीचे पैरों के पास जो कट है वो आपका ड्रेस का कट है। हेल्पर नीचे है, पल्लू पीछे लहरा रहा है, सिंदूर लगा रही है सर। मतलब ऐसी भव्यात्मक बेसिकली यहाँ पर मूर्तियों को तराशा गया है। बिल्कुल जीवंत तरीके से इन पे काम किया गया है। काफ़ी यहाँ पर जैसे प्राइवेट मोमेंट्स कपल्स के भी दर्शाए हुए हैं, जहाँ पर जैसे एक कपल बेसिकली फिजिकल रिलेशन बना रहा है, हेल्पर शाय फील कर रहा है, तो ऐसी मूर्तियाँ भी आप यहाँ पे काफ़ी देखेंगे सर। फिजिकल रिलेशनशिप को ज़्यादा मानता है क्या? फिजिकल रिलेशनशिप को नहीं, कुछ ही मूर्तियाँ हैं सर शेर के साथ युद्ध करते हुए दर्शाए गए। तो ये राजवंश है, चंदेल वंश का। हाँ। हर मंदिर में ये हर मंदिर में ये मूर्ति मिलेगी। एक अगेन शायद सेंस ऑफ ह्यूमर जैसा लगे आपको, जैसा कि इंग्लिश में हर एक पोजीशन के अलग अलग नाम होते हैं। जो हम गाइड लोग बोलते हैं इस पोजीशन को मिशन इम्पॉसिबल, ये भी आप देख सकते हैं सर। उस समय लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर, जैसे आज के दौर में व्याग्रा यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको प्रिपेयर करते हुए दर्शाए गए। इसके बाद आप देखेंगे युद्ध और जंगल के सीन।
एक और बिल्कुल डिफरेंट मूर्ति देखिएगा। यहाँ पर एक पुरुष एक हॉर्स के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, लेकिन आप देखिएगा घोड़े के ऊपर एक अपना फेस हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, लेकिन एक आंख से वो देख भी रहा है। यहाँ पर सर एक उत्सुकता, क्यूरियोसिटी दर्शाई हुई है कि लोग क्यूरियस होते हैं, जो नेगेटिव चीज़ होती है वो जानना चाहते हैं, लेकिन वो समाज को बताना भी चाहते हैं, उनको ये पसंद नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने क्यूरियोसिटी को दर्शाया हुआ है। एक बहुत ही सर डिटेल वर्क के स्लैब में भी, यहाँ पर ये आश्रम का सीन है। ऋषि बीच में बैठे हुए हैं, लेडी फैन कर रही हैं, उनके शिष्य नीचे हैं, एक गार्ड खड़ा हुआ है। आम लोग विजिट कर रहे हैं आश्रम में, ये काम करने वाले हैं, एक बैग को, एक बाउल को और बुकलेट को लिए हुए सर। ये सबसे डिटेल वर्क है सर। जो हम परंपराएं आज फॉलो करते हैं वो हज़ारों वर्ष पुरानी है। यहाँ पर इन्होंने एक शादी का मंडप बनाया हुआ है, कलश रखे हुए हैं, स्त्री और पुरुष 7 फेरे ले रहे अग्नि के, दोनों के बीच में इन्होंने अग्नि को ही बनाया हुआ है। पुजारी नीचे बैठे हुए मंत्रोच्चारण करते हुए, रॉयल बारात है, हाथियों से बारात आ रही है, लोग बारातियों का स्वागत कर रहे हैं पान पराग से। बिल्कुल सर कहीं कहीं आप कैमल्स देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी आया करता था। आप एक पेड़ पीछे देखिएगा कैमल्स के, मतलब कैमल नेटिव यहाँ के नहीं है, वो शायद रेगिस्तान से यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया करते थे। इसके बाद आपको सारे स्लैब्स रिपीटेड मिलेंगे। तो मतलब मारवाड़ी आदमी उस टाइम पे बिजनेस करता था। तो इसके बाद में हम जा रहे हैं कंदारिया महादेव मंदिर। इसकी क्या स्टोरी है सर जी? कंदारिया महादेव आपका सर सबसे विशालकाय मंदिर है खजुराहो का। हालांकि मूर्तियां आप पहली मंदिर के बाद काफ़ी हद तक रिपीटेड देखेंगे, कुछ मूर्तियां अलग हैं वहां पर। उसकी हाइट है लगभग 110 फीट ग्राउंड लेवल से। वो बना है आपका पहले जो अभी हम मंदिर देख के आए हैं लक्ष्मणा, उसके 100 वर्ष बाद। और कला की दृष्टिकोण से वो आपका एक भारतवर्ष का भी यूनिक मंदिर है सर। उसको बनवाया था तत्कालीन राजा महाराज विद्याधर राव ने 1025 से 1050 ईस्वी के बीच में सर। ये है मंदिर सर कंदारिया महादेव जो हमारे समक्ष है। ये भव्यता देखिए आप इस मंदिर की, भव्यता देखिएगा, विशालता देखिएगा सर। और ये मंदिर भी आपका पंचायतन शैली में था। इसमें भी 4 कोने में उप मंदिर थे, लेकिन वो तोड़ दिए गए या टूट गए हैं वेदर के इफेक्ट की वजह से। मतलब ये पता नहीं है कि वो खुद टूट गए या फिर आक्रमणकारियों ने उनको तोड़ा है। बिल्कुल। यहाँ पर आप जो अलग अलग कलश देख रहे हैं ना सर, मंदिर के ऊपर अगर आप गौर करें, ऐसे यहाँ पर 84 कलश है, मतलब 84 शिखर हैं मंदिर पे इसी पे अगर आप देखें शुरू से लेके अंत तक आपको बहुत सारे कलश दिखेंगे, और हर एक कलश एक अपना शिखर लिए हुए है, जो कि 84 लाख योनियों को समर्पित है सर। ओके, 84 कलश मतलब 84 लाख योनियों को। बिल्कुल। यहाँ पर इस मंदिर का नाम रखा गया है कंदरा के नाम से। संस्कृत में गुफा को कंदरा कहते हैं, क्योंकि शिव जी गुफा में ही निवास करते हैं। इस वजह से संपूर्ण मंदिर का नाम है आपका कंदारिया महादेव मंदिर। पैरों के बीच में चूहा, ये गणपति की मूर्ति, पैरों के बीच में चूहा, क्योंकि का आइडेंटिफिकेशन है। उसके नीचे वही युद्ध की मूर्तियां हैं, उसके नीचे वही कीर्ति मुख हैं जो कि नेगेटिव ऊर्जा को ऑब्जॉर्व करते हैं। नजर बटाकू, ये सर एक अलग मूर्ति है चामुंडा चंडी की। एक मिनट, ये चंडी की मूर्ति। आप पेट के बीच में बिच्छू को देखेगा, क्योंकि बिच्छू आपका इच्छा शक्ति का सिंबल होता है। अगर ये पेट में बनता है तो ये भूख को दर्शाता है। चंडी रक्त का सेवन करती हैं, राक्षसों का इनकी पूजा तांत्रिक गतिविधि में होती है। ये सप्त देवियों में आती हैं सर चामुंडा। तो मतलब प्राचीन काल में इस मंदिर के बाहर तांत्रिक पूजाएं होती थी। बिल्कुल, ये आपका बहुत बड़ा सेंटर अब एक तांत्रिक गतिविधि का भी रहा है सर। यहाँ पर आपको मूर्तियाँ काफ़ी हद तक रिपीटेड मिलेंगी सर। जैसे अगर आप एग्जैक्ट कॉर्नर में देखें, हरदम आपको विश्वकन्या की मूर्ति मिलेगी ऊपर तक, जहाँ पर सिर के ऊपर नाग हैं। हाँ, और विश्वकन्या के दोनों तरफ वही ड्रैगन आकार की मूर्तियाँ मिलेंगी सर। जब भी आप सर खजुराहो को नेट पर सर्च करेंगे, आप ये मूर्ति ज़रूर पाएंगे जो नीचे से पहली है, बीच वाली। अगर आप देखें, ये सबसे फेमस मूर्ति है। एक्चुअल में आपका तांत्रिक फिगर है, जो 3 स्त्रियां दर्शाई गई हैं। जैसा ये कामसूत्र जैसा दिखता है। 3 स्त्रियां 3 नाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। शरीर के अंदर 3 नाड़ियां होती हैं, इंगड़ा, पिंगड़ा, सुषुम्ना। नाड़ियाँ, बिल्कुल। ओके। जो यहाँ पे साइड लेडीज हैं सर, उनको इंगड़ा और पिंगड़ा नाड़ी बोलते हैं। अगर वो नाड़ी कंट्रोल हो जाती हैं तो बीच वाली आपकी सुषुम्ना नाड़ी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। जो हमने मूर्तियाँ देखी, काफ़ी हद तक आप रिपीटेशन में पाएंगे सर। हर दूसरी मूर्ति यहाँ पर वही ड्रैगन की, अगर आप गौर करें सर। साथ में देवी देवता है, कुछ एक मूर्ति यहाँ पर भी बिजली काम कला की दर्शाई गई है।
अगर आप इस पिलर में अंदर की तरफ देखें, जो सेकंड स्टैचू है कामसूत्र का दर्शाया हुआ है सर। सामने ये वैष्णवी की मूर्ति शंख गदा चक्र के साथ, इनके ऊपर पार्वती का खड़ी मुद्रा में स्टैचू है कमंडल के साथ सर। इस जीव का कुछ तो नाम होता होगा, ड्रैगन तो ये है। शार्दुल। शार्दुल इसका है, इस पर आइकनोग्राफी नाम। शार्दुल आपका एक बांग्ला शब्द है जो सिंह के लिए यूज किया जाता है। कहीं कहीं इस फिगर का नाम व्याल भी है, व्याल। इस फिगर का नाम यली भी है, खासकर साउथ इंडिया में। तो ऐसे अलग अलग बेसिकली आइकनोग्राफी के अनुसार इसको नाम दिया गया है। अब यहाँ से आप भव्यता देखिएगा इस मंदिर की, कंदारिया महादेव की प्लेटफॉर्म। ओह माय गॉड, विशालता देखिएगा आप सर। कंदारिया महादेव। आप ना जगदम्बा टेम्पल वाला जो प्लेटफॉर्म का जो कॉर्नर है ना, यहाँ पर आके देखें, मज़ा आ जाएगा आपको। वाव, भगवान शिव का कपालिका रूप जो हाथों में मुंड लिए हुए है, ये ब्रह्मा का मुंड है। आपने सुना होगा हम हिंदू रिचुअल्स में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि एक कहानी के अनुसार ब्रह्मा जी ने सरस्वती को कंट्रोल करना चाहा था, लेकिन आप विद्या को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो विजडम है। तो जो ब्रह्मा का आपका 5वां सिर उगा था वो आपका काम वासना वाला था। फिर शिव ने वो 5वां सिर काटा था, तभी उनको श्राप दिया था कि ना तो आपकी पूजा होगी या बहुत ही कम मात्रा में होगी। इस वजह से शिव को कपालिका बोला जाता है। ये उसी रूप को दर्शाता है शिव की कपालिका। आप देख रहे हैं इस मूर्ति में ऊपर एक कपाल है शिव जी के हाथों में, तो वो ब्रह्मा जी का कपाल बताया जाता है। तो ये वो सोच रही है। अच्छा, ये अप्सरा सोच रही है गाल पे हाथ रख के, मतलब चिंतन वाली मुद्रा में। और यहाँ पर सारी की सारी ये जो प्रतिमाएं हैं अप्सराओं की है, उनको त्रास के बनाया गया है। बारिश का मौसम, ये लास्ट है और कुछ भी है? प्राचीन कालीन मंदिर में आप बहुत ही कम मूर्तियां देखेंगे गणेश लक्ष्मी की एक साथ। यहाँ पर आप गणेश लक्ष्मी को एक साथ देख सकते हैं सर। अच्छा, इसका क्या रीज़न था कि गणेश लक्ष्मी की जो प्रतिमाएं शुभ लाभ। शुभ लाभ, ओके। शुभ गणपति और लाभ लक्ष्मी देवी जी। यहाँ पर एक ये भी मूर्ति देखिएगा सर, ये मूर्ति आपकी कुबेर की है। कुबेर का वाहन नेवला होता है, पैरों के पास नेवला देख सकते हैं। और कुबेर की मूर्ति हरदम आपको सर नेवले के स्किन का बैग लिए हुए मिलेगी। इसी वजह से नेवले को हिंदू संस्कृति में शुभ, गुड लक का सिंबल माना जाता है। और कुबेर की मूर्ति हरदम आपको नॉर्थ डायरेक्शन में मुख करते हुए मिलेगी, क्योंकि आपका उत्तर सिंबल होता है धन का, एज पर हिंदू का। नहीं, इसका एक रीज़न ये भी है शायद कि कुबेर के जो भाई थे, या फिर बोल लीजिए कि रावण, तो वो दक्षिण में थे और उन्होंने कुबेर से लड़ाई कर ली थी। और जो श्रीलंका, उसमें लंका हुआ करता था, तो वहाँ पर उन्होंने उनको बंदी भी बना के रखा था। तो इस बात से रुष्ट रहकर कुबेर जी हमेशा उत्तर की तरफ ही मुँह रखते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जगदम्बा मंदिर के अंदर। हालांकि पट अभी बंद है, केवल नवरात्रि में ये खुलते हैं। ये सामने आप जो देख रहे हैं यज्ञ अनुष्ठान होते थे, तो ये नाट्य मंडल ना होके ये अनुष्ठान मंडल है, यहाँ पर यज्ञ होते थे। सामने आप जो देख रहे हैं जाली का गेट लगा हुआ है, तो अंदर देवी माँ की प्रतिमा है। देख पा रहे हैं आप? शायद बहुत अंधेरा है, मेरे ख्याल से नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन अंदर देवी माँ की प्रतिमा दिखाई देती है। चित्रगुप्त टेम्पल, कायस्थ जो होते हैं उनके इष्ट देव होते हैं, तो उनके लिए इनका नाम, इस टेम्पल का नाम जो रखा गया चित्रगुप्त टेम्पल रखा गया। हमने एक भी नहीं देखा है। तो ये है विश्वनाथ टेम्पल। ये उस टेम्पल का क्या नाम था? कंदारिया महादेव। कंदारिया महादेव की जैसा ही समांतर बनावट में है, बस इसकी साइज़ थोड़ी सी उनसे छोटी है उस टेम्पल से। आप यहाँ पर भी गणपति की मूर्ति देखेंगे सर, पहली मूर्ति जो है
पहली मूर्ति गणपति जी की, सबसे पहले पूजे जाने वाले। ये वही चंडी की मूर्ति जो हमने कंधारी महादेव की। अच्छा, वहाँ पर भी खंडित थी, यहाँ पर भी खंडित है चंडी की मूर्ति, इसका क्या रीज़न? ये खंडित ही थी? खंडित सफाई के कारण है। तो दोनों एक जैसे खंडित कैसे हुई? एक जैसे नहीं, कुछ सर ये आपकी ज़्यादा खंडित है एक्चुअल में। ओके, हाँ, इसका तो बिच्छू भी नहीं दिख रहा है ढंग से। बिच्छू सर प्रॉपर नहीं दिख रहा है। हाँ। आप देखें थोड़ा सा। तो लास्ट में सबसे है प्रतापेश्वर मंदिर। ये चंदेल राजाओं ने बनाया। ये परमार वंश के परमार वंश के राजाओं ने बनाया। 19वीं शताब्दी में इसका निर्माण कंप्लीट हुआ। अंदर किसका? शिव जी का है। शिव जी का मंदिर है। अंदर शिव जी का शिवलिंग रखा है छोटा सा। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, क्योंकि ये बाहर से देखना बड़ा रोचक होगा। अब आप बताइएगा सर, ये गुंबद वाली रे स्टोरी। हाँ सर, इस मंदिर की खास बात ये है, चूँकि मुसलमानों ने काफ़ी शताब्दियों तक भारतवर्ष पर शासन किया था, इसी वजह से जो मंदिर का आपका पहला पार्ट है वो डोम आकार का आप देख सकते हैं, जो कि आपका इन्वेजन इम्पैक्ट है मुस्लिम रिलीजन का, जो हिंदू में बाद में शामिल हो गया था। बाद में उसको इंडो इस्लामिक कला भी बोला गया। तो गुंबद ये दर्शाता है आपकी मुस्लिम कला को। जो बीच वाला पार्ट है वो आप पगोडा जैसा देखेंगे, जो कि बुद्धिस्ट कला को दर्शाता है। और लास्ट वाला है शिखर, हिंदू कला को दर्शाता है। जितने अगर आप दीवारों पर देखें तो इस तरीके से मेहराब देखेंगे, जो ये आर्च बनाए हुए हैं, ये भी आपके मुस्लिम कला को दर्शाते हैं। येट इस मंदिर का नाम है आपका प्रतापेश्वर मंदिर। इसको बनवाया था महाराज प्रताप सिंह जी देव ने 19वीं शताब्दी में, जो कि आपके परमार वंश के राजा हैं। तो टिकट विंडो के पैरेलल एक रास्ता जाता है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये मतंगेश्वर महादेव का रास्ता है। तो अभी मतंगेश्वर महादेव हम जा रहे हैं। दक्षिणार्थम समर्पयामि मनोकामनाथम सिद्ध्यार्थ। तो यहाँ पर मंदिर में जाने से पहले आप ऐसे मोली बंधवा सकते हैं। यहाँ पर मोली बंधवानी होगी, उसके बाद में आप आगे मंदिर में प्रस्थान करें। अब देखिए, यहाँ पर भी वो अर्धचंद्र शंख के साथ आधा खंडित हो गया, लेकिन अभी भी है ये मंडप, अर्ध मंडप, और सीधा फिर गर्भगृह। आप ये जो देख रहे हैं, ये 9 फीट ऊपर है और 9 फीट नीचे ज़मीन के अंदर है शिवलिंग। ये 9 फीट अंदर है या 6 फीट अंदर है? 9 फीट। यहाँ से आ जाएगा। हेलमेट का कंपनसेशन नहीं है, तो मैं आराम से 10-20 की स्पीड में घूम रहा हूँ और सीढ़ी बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम जा रहे हैं रने फॉल, और यहाँ पर एक घड़ियाल सेंचुरी भी है। तो दोनों ही हम एक्सप्लोर करेंगे। आज है बुधवार, और बुधवार को ये दोपहर के 12 बजे तक ही खुला रहता है। तो ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं। फटाफट भागते हैं, कवर करते हैं। एंड खजुराहो से इसकी दूरी तकरीबन 16 किलोमीटर है रने फॉल्स की, और घड़ियाल सेंचुरी 2 किलोमीटर अंदर जाके फिर आती है। तो दोनों ही कवर करनी है। गूगल मैप आपको आराम से यहाँ पर लेके आ जाएगा। कैन घड़ियाल अभ्यारण्य, रने प्रपात, रने फॉल्स, और आई थिंक ये इसका एंट्री गेट है। वो टिकट घर है। और घड़ियाल सेंचुरी रने वाटरफॉल वो खुला हुआ है इसमें। बुधवार तो हाफ डे के बाद। तो टिकट यहाँ पर चेक पोस्ट का जो बैरियर उसी के पास है टिकट घर। यहाँ से टिकट ले लीजिए। टिकट चार्जेज यहाँ पर से लिखे हैं। 2 पहिया वाहन का 200 रुपया। और Next right onto Rana Falls Road, then slide left to stay on Rana Falls Road. और पर पर्सन यहाँ पर नहीं लिखा। गाइड फी 75 रुपये। कंपल्सरी पर व्हीकल मतलब 200 रुपये हो, 75 रुपये हो, और पर पर्सन 50 रुपये। तो लगभग हो गए ये 325 रुपये। 2 व्हीलर के साथ नियम ऐसा है कि आप बाइक पे चाहे 1 जना आए चाहे 2 जना आए,
200 रुपये ही चार्ज लगेगा। टिकट ले लीजिएगा, उसके बाद में इसके अंदर जा सकते हैं। गाइड लेना भी टू व्हीलर के लिए ज़रूरी नहीं है। और अगर आप घड़ियाल अभयारण्य में जा रहे हैं या घड़ियाल क्या बोलते हैं क्रोकोडाइल सेंचुरी में जा रहे हैं तो आपके लिए गाइड ज़रूरी है। रेने फॉल्स के लिए गाइड ज़रूरी नहीं है। पहुंच गया हूँ राने वाटरफॉल्स पे। मेरे पीछे जो है वाटरफॉल है और ये सारा का सारा मैं आपको दिखाता हूँ। अगर अलाउ हुआ तो मैं आपको ड्रोन शॉट इसमें दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं राने वाटरफॉल। ये पहला वाटरफॉल है, अगर आप देख पा रहे हैं। वो जो दिख रहा है वो दूसरा है, उधर तीसरा है, उधर तीसरा है और लास्ट में चौथा है। अलग अलग जगह से आके पानी गिरता है इसमें। ये पन्ना टाइगर रिजर्व सेंचुरी का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पर गांव बहुत अधिक होने की वजह से टाइगर नहीं है। बफर जोन है लेकिन टाइगर इसमें नहीं रखे गए हैं। इलीगल पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है पन्ना में। यहाँ के गाइड के अनुसार 2009 में पन्ना में टाइगर बिल्कुल ख़त्म हो गए थे पोचिंग के कारण। फिर धीरे वापस माधवगढ़ बांधवगढ़ कान्हा से लेके आए और वापस उनका ब्रीडिंग करवाया सारा। तो अभी वापस मोर देन 60 टाइगर है वहाँ पे। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता पैदल 4 किलोमीटर तक जाने पर आपको घड़ियाल सेंचुरी के अंदर ले जाएगा, घड़ियाल स्पॉटिंग पॉइंट। आप चाहें तो बाइक से बाहर से भी जा सकते हैं, 6 किलोमीटर का रास्ता है। मैं बाइक से जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको अंदर घड़ियाल सेंचुरी का व्यू। अब हम बढ़ चले हैं घड़ियाल व्यू पॉइंट की ओर, जो कि यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे बताते हैं। और यहाँ के लिए गाइड लेना अनिवार्य है। घड़ियाल व्यू पॉइंट के लिए 75 रुपीज़ चार्ज किया जाता है, 75 रुपये का चार्ज लगेगा आपको। तो मेरी बाइक पे भी एक गाइड मेरे पीछे बैठ गए हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। घड़ियाल सेंचुरी देखने के बाद में अब हम जा रहे हैं कटनी डैम, जो कि गूगल मैप के अकॉर्डिंग यहाँ से 22 किलोमीटर है और पहुँचने में तकरीबन 34 मिनट लगेंगे। तो चलते हैं कटनी डैम। तो ये है कटनी रिसोर्ट का एंट्री गेट और इसके अंदर जाकर हमको टिकट लेके आगे बोटिंग करनी है। ये जो देख रहे हैं ये है यहाँ का टिकट विंडो। अगर आप कैमरा लेके एंटर करते हैं तो 150 चार्ज यहाँ पर आपको किया जाएगा कैमरे का अलग से। ड्रोन के लिए मैंने पूछा तो बोले पूछ के बताएंगे, अभी तक कोई से चार्ज फिक्स नहीं था, अभी चेक करके बताएंगे। और पर पर्सन कितना चार्ज होता है? 100 रुपीज़। हाँ लिखा हुआ है 100 रुपीज़ ये चार्ज करते हैं। तो यार मतलब ऐसे अगर चार्ज करने लग जाएं लेक पे तो सोचो पिछोला और फतेह सागर से हमको कितना कम होगा। उदयपुर से हैं गुजराती मतलब मालामाल कर देंगे, हमारी तो इकोनॉमी दौड़ने लग जाएगी। खैर जगह जगह की बात है, हर जगह अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग स्रोतों से कमाई होती है। तो यहाँ पर 100 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज आपको किया जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। एंड एक बैग पैकर के लिहाज से यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर आप कपल आते हैं तो ठीक है, बोटिंग या साइट सीन ठीक है, अपना थोड़ा सा भीड़ भाड़ से दूर का समय यहाँ पे बिता सकते हैं। बाकी का कुछ स्पेशल है नहीं। ड्रोन व्यू में मैं आपको सारा दिखा दूंगा कैसे क्या दिखता है ड्रेम में। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ बोटिंग करने के लिए, कुछ मुझे उतना कुछ खास लगता नहीं है। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई और ड्रोन व्यू से मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। बाकी का मैं अंदर बोटिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ। कोदा पहाड़ निकली चुया छोटी गंगा बोल के नाले में कूदवा दिया वे। मेरे को हॉस्टल में बताया था कि बहुत अच्छी लेक है, ये वो फलाना ढिकड़ा। यहाँ पर पहुँचा तो मतलब छोटी सी लेक, मतलब डैम बना रखा है उसमें, ठीक है मतलब पानी इकट्ठा है।
एंट्री फीस 100 रुपीज़, गोप्रो अगर आप ले जाते हो 150 रुपीज़, ट्राईपोड लेके जाते हो तो 500 रुपीज़ आपको चार्ज किया जाएगा। ड्रोन अगर आप फ्लाई करने की सोच रहे हैं तो सोचे भी मत, 3000 रुपये का आपको चार्ज बोला जाएगा। अरे ये टिच्चू इतना तो मैं फतेह सागर पिछला पे अगर 50 भी टिकट का लगाऊं तो मतलब उदयपुर वाले तो करोड़पति हो जाए। बहरहाल हर जगह के अपने अपने कमाई के स्रोत होते हैं, यहाँ का यही है मेरे ख्याल से। मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। बट अगर आप यहाँ पे खजुराहो आ रहे हैं, ठीक है, समय है थोड़ा सा, कपल में प्राइवेट मोमेंट जीना चाहते हैं, यहाँ पे बोट लेके जाइए, 2-3 घंटा चलाइए, मल्हाई के साथ झिंगोरे गाइए। बाकी का सोलो राइडर्स या बैक पैकर्स के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। अभी हम जाते हैं वापस खजुराहो की तरफ, और जो बाकी के बचे हुए मंदिर हैं ईस्टर्न और साउथ वो कंप्लीट करते हैं। ये ईस्टर्न टेम्पल्स, तो यहाँ पर 3 मंदिर है, जैन टेम्पल है तीनों ही, लॉर्ड शांतिनाथ, लॉर्ड पार्श्वनाथ, लॉर्ड आदिनाथ। शॉपिंग के लिए बाहर बहुत सारी शॉप्स है। ये पहला मंदिर मेरे ख्याल से ज़्यादा पुराने नहीं है, क्योंकि ऊपर देखिए बनावट आप, ये ईंटों के बने हुए हैं, तो या तो इनकी मरम्मत हुई है या फिर ये अभी नए ही बने हैं पिछले 50-60 साल में। लेकिन हाँ, ये मेन जो एंट्री गेट है या फिर ये जो द्वार है ये ईंटों का बना हुआ है, इसकी मरम्मत हुई लगती है। बाकी का आप बाहर देखिए, मूर्तियाँ सारे देवी देवताओं की, यहाँ पर कोई कामुक मूर्ति नहीं मिलेगी आपको। डिटेल है खजुराहो में जितने भी प्राचीन जैन मंदिर है उनमें से सबसे सुंदर भव्य है। ये देखिए फिर वो अर्धचंद्राकार प्रवेश द्वार, दोनों तरफ शंख। अंदर श्री पार्श्वनाथ जी की मूर्ति विराजित है, ब्लैक कलर की, मार्बल की है। ऊपर देखिए आधी डैमेज हो चुकी है, लेकिन इस मंडप को देखिए, अर्ध मंडप को देखिए आप, क्या शानदार कारीगरी की गई है। एक झालर के ऊपर दूसरी झालर, दूसरी झालर के ऊपर तीसरी झालर। और इसके पास ही एक और है, श्री आदिनाथ टेम्पल। वृक्ष के फल तोड़ना मना है, अभी तो फल लग नहीं रहे हैं, आम का वृक्ष है। तो ये है आदिनाथ टेम्पल। वैसे इसके चारों तरफ छोटे छोटे टेम्पल और भी बने हुए हैं, बट ये सब नए हैं। तो आदिनाथ टेम्पल की यहाँ पर कहानी है। अंदर जाके फोटोग्राफी करना मना है, और मंदिर के अंदर श्री महावीर, भगवान महावीर की प्रतिमा लगी हुई है, ब्लैक कलर की, मार्बल की। अच्छा, आप ये चीज़ नोट कर रहे हैं, देखिए आप साइड से आपको मगरमच्छ जैसा लगेगा। ये है जल निकास व्यवस्था। अंदर से मंदिर में से जो भी जल प्रवाहित होता है वो इन मुखों के द्वारा बाहर निकल जाता है। सोचिए उस वक्त जल प्रवाह की कितनी अच्छी व्यवस्था की गई थी, मतलब काफ़ी उन्नत थी यार ये तकनीक। तो ये है दूल्हे दुल्हन का टेम्पल या दूल्हेधर टेम्पल, शिव जी का टेम्पल है। इंडियन ऑयल फाउंडेशन खजुराहो मंदिरों का समूह, तो यहाँ पर इंडियन ऑयल ने भी कंट्रीब्यूट किया है इनको संरक्षित करने के लिए। ये टिकट काउंटर है। यहाँ पर आपको कोई कांच से प्रतिमा या पीतल की प्रतिमा लेनी है तो आप ले सकते हैं। अष्ट धातु, पीतल, कांसा, सबकी यहाँ पर चीज़ें बना के रखी गई है, तो आप चाहें तो यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। टिकट अभी जरूरी नहीं है, वाह, अभी डेवलप किया जा रहा है इसको। दूलादेव टेम्पल, इसकी कोई हिस्ट्री तो यहाँ पर तो नहीं लिखी, उम्मीद आगे लिखी होगी। वातावरण बड़ा मनोरम है, चारों तरफ पार्क टाइप का बन रखा है, बड़ी शांति है। दूल्हादेव टेम्पल, दूल्हादेव मंदिर को कोर मठ के नाम से भी जाना जाता है। खजुराहो मंदिर में सबसे नवीन मंदिर है। ये पूर्वाभिमुखी मंदिर शिव को समर्पित है, निरंधार शैली पर निर्मित है, प्रदक्षिण पथ रहित है। इस मंदिर में गर्भगृह, अंतराल, मुखमंडल, महामंडल, विशाल शिखर इत्यादि हैं। मंदिर में दक्खन मतलब दक्षिण
पश्चिम भारतीय मंदिर कला के कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस मंदिर शिखर को लघु शिखर की 3 पंक्ति रथों में से निर्मित किया गया है। इस मंदिर का महामंडप अत्यंत ही अलंकृत अष्टकोणीय है, जिस पर 20 कोष्ठक बने हुए हैं जिनमें अप्सराओं की प्रतिमाएं स्थापित है। दुलादेव मंदिर में कई ऐसे अलंकरण हैं जो इस मंदिर को खजुराहो के अन्य मंदिरों से अलग करते हैं। मंदिर में प्रदर्शित गंधर्व अप्सराएं तथा प्रतिमाएं सामान्य रूप से एक ही जैसी निर्मित की गई है। गर्भद्वार पर नदी देवियों का अंकन किया गया है। अन्य प्रतिमाओं में देवी देवताओं, द्वारपालों आदि का अंकन भी इस मंदिर में देखने को मिला है। यह मंदिर 1100 से 1150 ईस्वी में निर्मित हुआ। इंग्लिश में पढ़ना है भैया, ये लो पोज करके पढ़ सकते हैं आप। कोई है ही नहीं यार, वेस्टर्न ग्रुप के अलावा कोई देखने ही नहीं आता। चलो पहले बाहर से देख आते हैं एक बार इसको पूरा। हाँ, इसमें देखिए कहीं प्रतिमाएं नहीं लगी है ज़्यादातर, बस ये एक पंक्ति लगी हुई है जिसमें ज़्यादातर युद्ध काल की प्रतिमाएं हैं, युद्ध करती हुई, और बाकी थी जो धुल गई या फिर खंडित हो गई, नष्ट हो गई है। ये देखिए वक्त के साथ सब धुल जाता है ना, ये वही। इस मंदिर में भी कोई कामुक प्रतिमा नहीं है, कोई कामुक प्रतिमा नहीं है, सारी की सारी देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। यार कितनी मेहनत से और कितनी कलाकारी से बनाया गया है इनको। ये इन पे भी कुछ ना कुछ बना होगा, लेकिन वक्त के साथ धुल गया। जैसे ये है, अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, तो वो भी ख़त्म हो ही गए। ये अर्ध मंडप और ये मेन मंडप, इसमें देखिए चमगादड़ें लटक रही है, देख रहे हैं आप, ये काली काली ये चमगादड़ें लटकी हुई है। एंटर करते देखिए नीचे कोई भी यहाँ पर कुछ बना हुआ नहीं है, मतलब ये पूरी तरह से खंडित हो गया था, इसको दोबारा बनाया गया है, फिर इसका नव निर्माण किया गया है। ऊपर से पूरा एक तरह से ख़त्म सा हो गया था ये। दुलादेव मंदिर के बाद में अब पीछे एक, मतलब आगे एक और मंदिर बताया जा रहा है, चतुर्भुज महादेव का मंदिर। बहुत रेयर लोग वहाँ पे जाते हैं, तो वो भी कवर कर लेते हैं। ये है चतुर्भुज मंडल मंदिर। ये है खजुराहो का एक ऐसा मंदिर जिसमें मिथुन मूर्तियों का अभाव है। तो मिथुन मूर्तियों का मतलब होता है इसमें कामुक मूर्तियाँ नहीं हैं। पहले चारों तरफ से देख लेते हैं, फिर मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो देख रहे हैं आप, इसमें संपूर्ण तरीके से देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसमें कोई भी कामुक प्रतिमा नहीं है। और ऐसा लगता है कि इसको पूरी ढंग तरीके से बनाया ही नहीं गया, क्योंकि ऊपर देख रहे हैं और सारे मंदिरों में ऊपर तक जो पंखुड़ियाँ होती है कमल की, वहाँ तक अलग अलग कलाकारी की होती है, बट इसमें इतना कुछ है नहीं। तो मेरे ख्याल से इसको सबसे अंतिम में बनाया गया तो उतना ढंग से बनाया ही नहीं गया, या फिर ये डैमेज हो चुका है। क्योंकि देखिए आप ज़्यादातर प्रतिमाओं के यहाँ पर कोई ना का पार्ट खंडित हो चुके हैं, टूट चुकी है वो। भगवान शिव का ये मंदिर है और ज़्यादातर मूर्तियाँ यहाँ पर खंडित है। बहुत सामान्य तरीके से बनाया गया है। ये यहाँ का मुख्य मंडप है, तो इसके नीचे कोई कलाकारी नहीं है, कोई भी स्पेशल कृति नहीं बन रखी। ये एंट्री गेट। तो आप ये जो दोनों तरफ देख रहे हैं, देवी देवताएं अप्सराएं जो बन रखी है, ये गंगा, ये जमुना, इनका स्वरूप है। और ऊपर सामने शिव जी का शांत स्वभाव का मूर्ति स्थापित किया गया है। अब हम जा रहे हैं बीजा मंडल। तो बीजा मंडल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़मीन से अभी भी मंदिर निकल रहा है बाहर, और वहाँ पर उस पर काम चल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ज़मीन से मंदिर कैसे निकलता है, कैसे उसको पूरा प्रोसेस होता है, कैसे उस पर पुरातत्व विभाग काम करता है। सारी की सारी मैं जानकारियाँ अब आपको बीजा मंडल जाके दूँगा। तो जैसे आप चतुर्भुज मंदिर से वापस खजुराहो की तरफ जाने के लिए मुड़ेंगे तो जस्ट 200 मीटर बाद में एक बोर्ड आपको दिखाई देगा।
उस पर लिखा हुआ है उत्खनित मंदिर बीजा मंडल। ये ज़्यादा बीजा मंडल। अब हम चलते हैं इसी रास्ते पे चलते हैं और पहुंचते हैं बीजा मंडल। ये बीजा मंडल से पहले आप जो देख रहे हैं ना फेंसिंग वाला, सामने फेंसिंग की है ये वाला एरिया, यहाँ पर ज़मीन से अभी भी मंदिर निकल रहा है, तो इसकी फेंसिंग कर दी गई है। जल्दी पुरातत्व विभाग यहाँ पर खुदाई करेगा। सामने आपको दिखाई देगा बीजा मंडल का बोर्ड। मेरे ख्याल से यहाँ पर तक तो कोई आता भी नहीं होगा यार, मतलब ऐसा रास्ता है ना, अगर कोई आता तो रास्ता सही बन जाता, लेकिन अभी तक तो मेरे ख्याल से किसी ने एक्सप्लोर भी नहीं किया बीजा मंडल। ये दरवाज़ा क्या लॉक है, कैसे खुलेगा? धकेलूं? ओके, खुल गया। यहाँ पर पुरातत्व विभाग वाले काम नहीं कर रहे क्या? काम अभी बंद है। क्यों? सरकारी काम, कोरोना, सरकारी काम बहुत धीरे चल रहा है, चल ही नहीं रहा। सही है भाई, मर्जी का राज है। हाँ मर्जी, मनमोजी है। अच्छा, ये खुदाई में होने वाला, इस्तेमाल होने वाला सामान है, ठीक है। कहाँ से आया साहब? राजस्थान। आप ये क्या है कि इधर जो सीओ आए हैं जो काम लगा तू खराब तू क्या ऊपर ट्रांसफर होगा? टेंडर ट्रांसफर ट्रांसफर हो गया, जो काम कर रहा था उसका ट्रांसफर हो गया। तो हाँ काम का तू सही थी सीओ साहब। हाँ अच्छा, जो सीओ ट्रांसफर कर दिया। अब ये आए हैं हाँ हाँ जितना बजा डाल तो पेट में डाल तो काम हमें फैन जाने टूट रहेगा। आप क्या करें? अच्छा, जितना बजट आया सारा पेट में डाल लिया और काम नहीं करता। ये तो सरकारी ऐसा ही काम होता है। ठीक है, ऐसे होता था, ठीक है। कोई ये इसका मैप है, ये इस पे बनी हुई पेंटिंग्स के प्रकार हैं, मतलब जो मूर्तियाँ बनी हुई थी स्टेचू, उनका प्रकार है। देखो पूरे ब्रीफ से समझा रखा है कि ये वेपन्स हैं सारा। इसमें हेयर स्टाइल भी बताया गया उस समय का। चले गए। ये देखिए, कटार बताई गई, ढाल बताई गई, तलवार बताई गई है, मुकद्दर बताया गया है, हेयर स्टाइल में बताया गया है, कस्टम्स जो रिचुअल्स हैं वो भी बताए गए हैं। बताया गया है जो मेटल्स उस वक्त जो वेपन्स उस वक्त होते थे वो मेटल के बने होते थे। तलवार, ढाल, खंजर, ये सब होता था। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बताए गए हैं, नगाड़े, बांसुरी, ढोल, सब बताया गया है। इसकी संरचना संभवतः ऐसी रही होगी। ओके, तो ये ऐसा होता है कि किसी समय में ये पूरा मिट्टी में दब गया, उसके ऊपर हाँ वो वाला एक्सपोज सरफेस, ये एक्सपोज सरफेस आ गई। इसके बाद में जियो टेक्सटाइल मतलब कंकर वंकर आ गए, लेयर ऑफ मड, फिर मिट्टी आ गई, फिर उसके ऊपर घास उग गई। तो हज़ार साल हो गए कम से कम। तो 1000 साल में पूरा ढक के ये डिस्ट्रॉय हो गया। ये देखिए, इसमें पूरा प्रोसेस बताया है। फ़ोटो जो है काफ़ी पुराने से लग रहे हैं, लेकिन ये देखिए आप, इसमें पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है। उसके ऊपर घास उगी हुई है, फिर उसकी खुदाई डिगिंग हुई है, फिर ये निकाला गया है। ऊपर चल के मैं आपको बताऊंगा। 11वीं सेंचुरी में मतलब लगभग 900 साल हो चुके हैं इसको। ये देखिए, ये ASI का अन्वेक्षण भवन है, मतलब खुदाई सारा यहीं से स्टार्ट हुई है इसकी। लेकिन अभी पिछले 2 साल से इस पर काम जो हो रहा था वो सारा बंद हो चुका है, क्योंकि इनका कहना है कि जो पुराने वाला पर्सन या ऑफिसर काम करा रहा था उसका ट्रांसफ़र हो गया और नया अभी कोई आया वो काम कर नहीं रहा है। ये सरकारी कामकाज है, ढीले होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हमेशा ही लेट लतीफ़ होते हैं। अभी कोई प्राइवेट कंपनी होती तो 2-3 साल में खड़ी कर देती है। LNT को टेंडर दे दो, वो 2 साल में 3 साल में खड़ा कर देगा। पैसे देते हैं यार, काम कराते हैं पॉकेट में। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती रहती है, काम करते नहीं है, क्योंकि फिक्स होती है ना तनख्वाह। काम करो नहीं करो, तनख्वाह तो आनी है। इसीलिए मैं प्राइवेटाइजेशन को फेवर करता हूँ यार। अब ये पूरा मंदिर जो था, अभी उसका उत्थान हो रहा है, धीरे धीरे ये ज़मीन में से निकल रहा है। तो ये इसका एंट्री पॉइंट रहा। उसके बाद में मंडल और वो गर्भगृह। ऊपर देख रहे हैं आपको शिवलिंग दिख रहा होगा, सारा टूट फूट गया। अगर सरकारी तरीके से ही कामकाज चलता रहा तो मेरे ख्याल से 20-25 साल में भी पूरा नहीं होगा ये। ऊपर देखो शिवलिंग बना, पूजा होती है, उस पर ओम लिखा हुआ है।
होली सिंदूर डाला हुआ है। खंडित है शिवलिंग का भाग भी। ये मेरे ख्याल से पीछे वाला हिस्सा रहा है इस मंदिर का। और मंदिरों को देखते हुए ये पीछे वाला हिस्सा या फिर साइड वाला हिस्सा रहा है, जहाँ पर यहाँ पर बहुत सारी प्रतिमा लगी हुई थी। तो इस पर भी कोई मिथुन प्रतिमा नहीं, इस पे तो मिथुन प्रतिमाएं हैं। यार बड़ा गुस्सा आती है क्योंकि मैं एक टैक्स पेयर हूँ और मेरा पे किया हुआ टैक्स ये लोग ऐसे मज़े में उड़ा देते हैं ना, तो बड़ा गुस्सा आता है। मंदिर के सामने किसी ने बेलपत्र का पौधा लगा दिया है। शिव जी का शिवलिंग है, तो शिव जी के का प्रिय फल है बेलपत्र। चलो ऊपर चलते हैं। ये शिवलिंग है, खंडित है। मेरे ख्याल से ये गर्भगृह यहीं रहा, और ये इसका पीछे वाला हिस्सा, और मैं बता रहा था ना वो साइडों वाले हिस्से, तो उन पे वो प्रतिमाएं बनी थी। ऐसा बताया गया यहाँ पर गार्ड के द्वारा कि ये मंदिर हर साल ज़मीन से 3 इंच बाहर आ रहा है, ऊपर उठ रहा है। जैसे ये 2 पत्थर हैं तो इनके बीच में काट के इनके बीच में कोई पत्थर या कुछ और ऐसा जॉइंट फिक्स कर दिए, उसको लॉक कर दिया जाता था ताकि ये एक दूसरे में से बिखरे ना। तो जॉइंट और लॉक जो थ्योरी है वही चलती थी उस समय पे। अब देखिए ये 1000 साल पुराना स्ट्रक्चर है। यहाँ पर साफ साफ कहना पड़ेगा कि प्रशासन कोताही बरत रहा है। सामने बहुत सारे बांस के खेत है। यहाँ पर बांस बोया जाता है और उसके रेशों से साड़ी बनती है। चारों तरफ बांस के खेत हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मंदिर वापस कैसे बनाया जाएगा। ये सामने आप देख रहे हैं सारे के सारे पत्थर ये टूट चुके हैं, मतलब खंडित हो चुका है। फिर इनको लेयर बाय लेयर बाय वापस रखा जाएगा, 1 बाय 1 लेयर बाय मैपिंग करके। और जैसे वो छत्तर वत्तर देख रहे हैं आप, चारों तरफ गोला, उसके चारों तरफ पंक्तियाँ बनी, मतलब वो छत्तर है मंदिर का, सबसे ऊपर रखा जाएगा। तो पहले ये सारा जो लेयर है, ये मूर्तियाँ हैं, ये 1 बाय 1 करके रखी जाएगी। ये देखिए मंदिर के चारों तरफ पत्थर रखे हुए हैं। ये कहीं पत्थर बाहर से नहीं लाए गए हैं। इसी को जब वापस इसकी खुदाई हुई ये बाहर आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली ऊपर उठ रहा है मंदिर। तो वो जो पत्थर हैं, मूर्तियां हैं, वो बिखर बिखर के गिर रहे हैं। इसलिए अब इनको सबको अलग सेपरेट कर दिया गया है। इनकी लेयरिंग से मतलब मैपिंग हो चुकी है। अब इस पर काम कब होएगा भैया, ये तो राम जी जाने या फिर सरकारी बाबू जाने, क्योंकि उनको तनख्वाह मिल रही है। जिस दिन उनको लगेगा कि उनको काम करना है, नीचे जागेंगे वो काम करेंगे, उससे पहले तो काम करेंगे नहीं। ये अभी स्ट्रक्चर अभी ख़राब तो हो चुकी है, लेकिन ये बिखरी नहीं है ना, तो इन और ज़्यादा ना बिखरे इसके लिए इनमें लॉक लगा दिए हैं। ये स्टील के इन्होंने पत्तियां लगा दी है इसमें, ताकि ये और ज़्यादा ना बिखरे। अच्छी बात है ये, बट यार कब करोगे? 22 साल हो चुके हैं इसको, इस पे काम करते हुए, और ये इतना ही हुआ है, तो दुखद है। ये है ना, आप हर मंदिर में देख रहे होंगे ऊपर ऐसे कमल बना हुआ है, तो ये छत्र है। ये बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, ये ऐसे 1 बाय 1 लेयर करके 7 छत्र होते हैं। तो एक के ऊपर एक रखा जाता है। जैसे ये हो गया, ये किसी और का टुकड़ा है, ये किसी और का टुकड़ा, तो इनको वापस जोड़ा जाएगा, जोड़ के फिर रखा जाएगा। तो देखो यार, काम अगर करने की नीयत हो ना, तो जल्दी भी काम हो सकता है। अगले 5-6 साल में मंदिर बनके तैयार हो सकता है। लेकिन भैया राम मंदिर तो है नहीं ना कि जिसके लिए आंदोलन होंगे। ये तो एक कहीं बीहड़न में पड़ा हुआ मंदिर है, किसी को क्या ही पता चलता है, क्या ही मतलब है। इसी के साथ दुखी मन से खजुराहो की यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी यात्रा के अगले भाग के साथ। तब तक आप लोग व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।